Hi, good morning, students. So, in earlier classes, we had discussed about three types of colligative properties. One is relative lowering in vapor pressure, elevation in boiling point, and those two colligative properties. So, we are going to discuss third colligative property, depression in freezing point. तो इससे पहले कि हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे, हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है. So freezing point of a substance may be defined as the temperature at which the vapor pressure of the substance in its liquid phase is equal to its vapor pressure in the solid phase. ठीक है. तो जब किसी लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, हम उसको बोलते हैं वो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल व्हेन वी कन्वर्ट आइस इनटू लिक्विड और लिक्विड इनटू आइस. ओके, जैसे वाटर का मेल्ट, ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. ठीक है. तो उस टाइम जो वेपर प्रेशर वाटर का होगा वही वेपर प्रेशर किसका होना चाहिए? आइस. अब आप देखते हैं यहाँ पे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. जब हम कोई सॉल्ट ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं वाटर में, तो उससे क्या होता है? वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है. ठीक है ना. तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करने से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी डिक्रीज होता है. क्योंकि क्या होता है, वेपर प्रेशर जब डिक्रीज हो जाएगा, अब आपको उस लिक्विड का वेपर प्रेशर आइस के वेपर प्रेशर के बराबर जो होता है करना होता है. इस वजह से आपको टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है. So when a non-volatile solute is added to a solvent, its vapor pressure decreases, and now it would become equal to that of the solid solvent at lower temperature. है ना. अब आपको और ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो आइस के बराबर उसका वेपर प्रेशर बन जाए. फॉर एग्जांपल अगर वाटर का केस है, thus the freezing point of the solvent decreases. इसलिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डिक्रीज. तो जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बताया था एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे भी है. अलबत्ता डिफरेंस ये है, आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है, सोल्यूशन का क्या होता है? कम. जैसे हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखा था वहाँ हमने कहा था कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जबकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं उसमें तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज. वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे भी वेपर प्रेशर डिक्रीज होता था. बॉइलिंग पॉइंट में हम बोलते हैं व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो वेपर प्रेशर उस सोल्यूशन का किसके बराबर बन जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. ठीक है. सो वहाँ पे हमने लिखा था डेल्टा टी बी, टी फॉर टेम्परेचर, बी फॉर बॉइलिंग. ओके. एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने लिखा था टी बी माइनस टी नॉट बी, क्योंकि वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज़्यादा होता था, सॉल्वेंट का कम होता था. यू मस्ट मार्क दिस पॉइंट. ओके. Whereas for freezing point depression we write T naught F minus TF, because for pure solvent the freezing point is more than that of the solution. आपको यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, in winters also where the temperature dips too low in minus region. Okay, usually people sprinkle salt on ice. वो इसलिए, और snow, it's sprinkled so that the freezing point of the snow is decreased. है ना. उससे जो होता है यूजुअली आइस इजीली नहीं बनता है. सो व्हाट इज डेल्टा टी एफ एक्सप्रेशन. अब हम देखेंगे कि हम मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से. सेम केस जैसे हमने देखा था एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, दैट डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. लाइकवाइज इन डेल्टा टी एफ it has been found to be directly proportional to what? Molality. M for molality. Molality means number of moles of solute dissolved per kg of solvent. तो इस तरह हम ये भी देख सकते हैं डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, वेयर के एफ इज द प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके. तो के एफ इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी, या इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट आल्सो. अगर हम मोलैलिटी 1 रखेंगे किसी सोल्यूशन की, दैट मीन्स इफ आई डिजॉल्व 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट,
in that case I can say delta TF would become equal to KF. Okay, so I can define now KF as the depression in freezing point of 1 molar solution, or it is the freezing point depression of a solution containing 1 mole of a non-volatile solute in 1 kg of solvent. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। अब अगर आप मोलैलिटी की इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो मोलैलिटी किसके बराबर होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, है ना, इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आप इधर मोलैलिटी की इक्वेशन पुट कीजिए तो आपको डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू ये मोलैलिटी की इक्वेशन है। ओके, इस वैल्यू को पुट कीजिए तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, वेयर W2 इज वेट ऑफ सोल्यूट, M2 इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, W बाय M होता है नंबर ऑफ मोल्स। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर आप यहाँ पे ये आप क्या करते हैं, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको कहा, वी कैन फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ सोल्यूट कौन सा है, M2। तो अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना, वी कैन रीअरेंज इट इन दिस वे, यू कैन मार्क दिस इक्वेशन। सो KF इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इनका वैल्यू दिया होता है आपको। ठीक है, तो आप WB क्या, W1 इज मास ऑफ द solvent, given mass of solvent, W2 is the given mass of solute. Okay, delta TF is the depression in freezing point. और एक इक्वेशन है कि how we can define how we can find experimentally the value of KF. Okay, जैसे हमने उसमें बताया था KB में, वैसे ही सेम इक्वेशन है KF के लिए भी, it's equal R into M into TF divided by 1000 into delta F। ये एक्चुअली डेल्टा HF है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज मेल्टेड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो कितनी हीट चेंज हो जाएगी उसमें जब आप 1 मोल किसी सॉलिड को मेल्ट करेंगे। जैसे आइस अगर 1 मोल है, उसको अगर मैं मेल्ट करना चाहता हूं तो कितनी एंथैल्पी चेंज होगी। तो ओके, TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन। व्हाट इज M1, इट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और जो यहाँ पे R है दैट्स गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 8.314। तो 1000 तो कांस्टेंट है, तो आपको अगर ये वैल्यूज दिए होंगे तो यू कैन फाइंड द KF। ओके, तो ये M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स पर मोल, SI यूनिट में दिया हुआ है। तो मोलर मास हम हमेशा पर मोल के हिसाब से लेते हैं ना, इसलिए पर मोल लेते हैं। सो एंथैल्पी का यूनिट होता है जूल्स पर केजी। तो यहाँ पे ये एक वेपर प्रेशर कर्व दिया है ना, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। हमने सोल्यूशन जब हमने एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट देखा था, हमने देखा था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द सोल्यूशन। जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर, लेकिन जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लिक्विड सॉल्वेंट है प्योर, इसका वेपर प्रेशर देखिए ज़्यादा है, ठीक है, जबकि सोल्यूशन का देखेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। ओके, तो अब अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं सोल्यूशन को, तो आपको टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड का यहाँ पे ये T0F है, इट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। TF इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, सोल्यूशन। मतलब अगर आप वो लिक्विड को अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा। सपोज ये इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप इस लिक्विड को क्या करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, आपको टेम्परेचर और ज़्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड के बराबर आ जाए, है ना, सोल्यूशन के बराबर आ जाए। दैट्स व्हाई यू सी न्यू फ्रीजिंग पॉइंट इज हियर। ओके, सो दिस डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डेल्टा TF। ओके, सो हमारे एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह रही है इसमें, ऑस्मोसिस। तो इफ यू एनी डाउट्स टिल नाउ यू कैन लेट मी नो। आई होप we will do some numericals also after we finish the explanations. Our next colligative property would be osmotic pressure. Thank you.